हेलो सभी को, मैं तरुण। अब इस वीडियो पे जो आया है वो ज़रूर एसबीआई पीओ मेंस दिया होगा और मुझे ये मालूम है अच्छे से कि अच्छा नहीं गया होगा किसी का भी, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा आया था, उन्होंने पेपर ही ऐसा सेट किया था कि अच्छा नहीं जाना था। इसलिए सभी के साथ ऐसा हुआ है, तो डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और कट ऑफ की बात करें तो आराम से 10 से 15 नंबर गिरेगा, ठीक है। तो अब यही आगे क्या होना चाहिए, तो इसका मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को वीडियो अभी जो हम लोग का एस बी आई पी ओ मेन्स बीता है, तो उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और सेल्फ गिवन एनालिसिस भी समझ सकते हैं, तो उस बारे में ये वीडियो रहेगा। और बहुत अच्छे से डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसा क्या और मेरा क्या अटैम्प्ट रहा है और क्या हो सकता है कट ऑफ, क्योंकि सब एक्सपेक्ट ही करते हैं, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता रहता। तो मैं दिया हूँ और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में हम लोग का खुला रीजनिंग, ठीक है। अब रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि इसमें सब सोचते हैं कि हम लोग अपना अटेम्प्ट बढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट पेपर में भी क्या हुआ था, जो IBPS PO मेंस भी था, कि अब मिसलेनियस ही होता है जिससे हम लोग का अटेम्प्ट बढ़ता है। और पजल तो काफ़ी कम ही बन पाता है, एक आध दो, वो भी बहुत कहें तो एक बन जाए तो काफ़ी है। लेकिन क्या होता है कि दो एग्ज़ाम से क्या हो रहा है कि मिसलेनियस आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें भी 8 या 9 क्रिटिकल आया था, उसके बाद जैसे कोडेड सिलॉग, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड ब्लड, ये सब कुछ आ ही नहीं रहा है। और IBPS PO मेंस में तो मशीन इनपुट आउटपुट ठीक ठाक आ गया था, लेकिन इसमें मशीन इनपुट आउटपुट भी इतना टफ आया कि उससे क्रैक ही नहीं हो पाया कि उसमें लॉजिक लग क्या रहा है। तो मैं बहुत यहाँ पे ऑनेस्टली सब अपना बताऊंगा, चाहे भले ही कम अटैम्प्ट रहे, लेकिन सही सही बताऊंगा। तो रीजनिंग में मैंने टोटल किया 8 अटैम्प्ट। अब 8 अटैम्प्ट कैसे हुआ, मुझे तो लग रहा है पूरा पूरा क्रिटिकल रीजनिंग से हुआ। और क्रिटिकल रीजनिंग में आप जानते हैं कि कैसा उसमें एक्यूरेसी बन सकती है। तो मैं इसके बाद 8 मतलब शुरू क्रिटिकल रीजनिंग से किया, क्योंकि एक एक करके मुझे अटेंड बढ़ाना था। लेकिन फिर उसके बाद मैं मशीन इनपुट आउटपुट पे गया, तो उसमें भी कम से कम 5-10 मिनट दिया, लेकिन लॉजिक कुछ नहीं समझ में आया। अजीब अजीब शर्ट पता नहीं बीच बीच में कहाँ से आ जा रहा था, और नंबर्स भी रिप्लेस हो रहे थे, पता नहीं किस लॉजिक से। पता नहीं, आप लोग को पता होगा तो आप लोग बताइएगा। तो रीजनिंग में ये हुआ। फिर पज़ल पे मैं गया, तो एक पज़ल उसमें मुझे ठीक ठाक लग रहा था, क्योंकि उसमें वो था जो डेजिग्नेशन बेस्ड नहीं होता, जो GM और AGM वगैरह उसमें रहते हैं। तो उसमें 10 या 12 लोग बैठे थे, और उसमें भी मतलब कि एक पोस्ट पे 4 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और असर्टेन नंबर बैठाया था, मतलब एक सर्टेन नहीं था। मतलब कि पहले से नहीं बताया था कि कितने बैठने हैं, लेकिन बोला था कि असर्टेन। तो उसमें ये भी नहीं पता था कि कितने लोग बैठ सकते हैं। तो इसलिए मैं भी वो ट्राई किया, लेकिन वो भी बना नहीं, क्यों एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहा था, लेकिन उसमें भी फंस गया था मैं। तो रीजनिंग में फिर टोटल 8 बनाया मैंने। फिर सोचा कि चलो अच्छा, रीजनिंग हो सकता है कि टफ़ आया हो, तो एक टफ़ रहता है तो एक इजी रहता है। तो रीजनिंग अगर टफ़ है तो हो सकता है मैथ्स इजी रहे। तो जैसे इसका ख़त्म हुआ तो फिर कॉन्ट्स खुला, और कॉन्ट्स पे मैं गया। तो सबसे पहले वही एज़ यूजुअल मिसलेनियस मैं ढूंढा, तो फिर नंबर सीरीज़ था, फिर इसको करने गया। तो आप लोग भी अगर किए होंगे तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले एक ठो था कि ABCD करके था नंबर सीरीज़ में। हाँ, 2 सीरीज़ दिया था। तो पहले तो हम लोग ABCD का वैल्यू निकाल दिए क्या, तो A का आया था, B का, किसी का C का शायद 12 था, ऐसे ऐसे आया था। तो फिर जब हम लोग आगे करने गए तो उसमें बोला कि ये सीरीज़ में एक रॉन्ग भी घुसा हुआ है। अब हम लोग A और B और C की वैल्यू जब बता चुके हैं, तो उसमें रॉन्ग कहाँ से ढूंढें। अगर रॉन्ग ही आया होता तो हम लोग का वैल्यू कैसे आता। तो इस वजह से वो सीरीज़ भी नहीं हुआ। अब एक नहीं हुआ तो थोड़ा सा प्रेशर बना। तो उसके बाद लेकिन प्रेशर लेना था नहीं। फिर उसके बाद जो इक्वेशंस आए थे, 2 इक्वेशन थे, फिर एक रिजल्टेंट था। फिर उस पर मैं गया, तो उस वक्त भी हो सकता है कि ऐसा लग था मेरा कि वो भी मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, बहुत ट्राई किया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। फिर उसके बाद वही डिमोटिवेशन तो आता ही है, लेकिन मैं सोच के गया था कि ये सब होना है, तो डिमोटिवेशन आ नहीं रहा था। फिर मैं क्वेश्चन ढूंढने चला गया। तो सबसे पहले जो केसलेट आया था बॉयज़ गर्ल्स वाला, तो उसमें गया। तो शुरू में तो इजी लग रहा था, लेकिन स्टार्ट तो कर दिया और सॉल्व भी करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। तो वो भी ऐसे चला गया। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते टाइम एंड हुआ। फिर सोचा कि और मेरा 0 अटैम्प्ट था अभी तक, और लास्ट का 10 मिनट बचा था, 10 या 12 मिनट, और 0 अटैम्प्ट। फिर ये तो समझ में आ गया था कि ये भी टफ आया है, लेकिन ये नहीं था कि एक भी अटैम्प्ट नहीं होगा। फिर ढूंढा तो 1 या 2 मिसलेनियस मिला, मतलब वर्ड प्रॉब्लम जो नहीं होते, अर्थमेटिक। तो उसको सॉल्व किया। तो एक कंपोजिट नंबर वाला जो क्वेश्चन आया था वो सॉल्व किया मैंने, और फिर एक शायद कोई और, हाँ, एज वाला था शायद, वो सॉल्व किया। और एक बोट स्ट्रिंग वाला भी अर्थमेटिक आया था, वो भी सॉल्व कर रहा था, लेकिन मेरा टाइम एंड हो गया था। तो और हाँ, जब बाहर निकला तो सब बोले कि प्रोबेबिलिटी वाली DI बहुत इजी थी, प्री लेवल थी।
तो फिर उसमें मतलब पछतावा तो हो ही रहा था, लेकिन फिर पछतावा होने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि ये लक बेस्ड था, नहीं हो पाया नहीं हो पाया। वहाँ तो हो सकता है नहीं पहुँचा, या तो प्रोबेबिलिटी के नाम से ही डर गया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कौन में मैं सही बताऊँ तो मेरा 2 अटैम्प्ट हुआ है बस, ठीक है। और फिर उसके बाद ये दोनों बीता तो हुआ कि चलो ठीक हो सकता है टफ आया हो। फिर आता है जीए। जीए में अच्छा खासा मतलब जो बोलते हैं ना कि लास्ट 6 मंथ, तो हो सकता है 6 मंथ दिया हो। आखिरी का मतलब कि शायद जुलाई अगस्त से कुछ ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन सितंबर अक्टूबर से अच्छा खासा क्वेश्चंस आया था। तो उसमें अगर बात करें तो करता गया और इतना डीप क्वेश्चंस आया था ना, मतलब जो वही IBPS PO मेंस की तरह जैसा हम लोग जो पढ़ के गए थे वही क्वेश्चन में लिखा था। फिर जब पूरा पढ़ ले रहे थे तो जैसे लग रहा था यही तो मैंने पढ़ा था। फिर जब आंसर ढूंढ रहे थे, अब जैसे हम लोग नोबेल प्राइज़ पढ़ के गए थे, ठीक है, कि कहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, किस चीज़ में नोबेल आया, क्या हुआ, कुछ ये सब नहीं। आंसर मतलब क्वेश्चंस क्या आया कि फिज़िक्स में इतना एटोमीटर का मतलब ये सब जो पल्स ऑफ लाइट वाइट ढूंढा गया था, तो इसमें एक एटोमीटर इक्वल टू क्या होता है। अब इतना डिटेल इतना दिमाग ही नहीं जाता है कि इतना पढ़ना भी है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे, तो काफ़ी क्वेश्चन, एक तो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया था, पता नहीं क्या था वो, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो एक वो क्वेश्चन था। तो अब इसमें तो कैलकुलेटर रिस्क बहुत, कैलकुलेटर रिस्क मतलब कि कोई एक या दो ऑप्शन में गलती हो, या ऐसा लगता हो कि पढ़ा हुआ हो या इंस्टिंक्ट आ रहा हो, तो उसको कैलकुलेटर रिस्क कहते हैं। तो उसमें मैंने काफ़ी कैलकुलेटर रिस्क के साथ, अब कुछ था ही अटेम्प्ट भी करना था, तो क्या करता, तो मैं जियो और इंग्लिश में ही सोचा था कि इसी में आएगा। तो इसमें मैंने 21 अटैम्प्ट्स दिए हैं, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं। फिर आता है इंग्लिश। अभी मैं इसमें बताऊंगा कि सेफ़ अटैम्प्ट क्या होता था, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों का देखा है कि क्या क्या कितना किया है, तो इसमें सेफ बता सकता हूँ। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या हुआ कि हाँ, इंग्लिश ही था इसमें पेपर में जो करने लायक था, लेकिन ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि मेंस के हिसाब से। सब कह रहे हैं ना, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ईजी था, ईजी नहीं था, मेंस के हिसाब से ईजी था। अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी टिपिकल और ट्रिकी था, क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस सेम लग रहे थे हम लोग को। तो उसमें भी मैंने कुल मिला के 21 ही किया, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। रिस्क है, मेरी स्पीड भी उतनी नहीं है, तो क्योंकि काफ़ी मैं वो नहीं प्रैक्टिस नहीं किया था, तो इंग्लिश में भी मैंने 21 किया, ठीक है। तो टोटल मिलाए यहाँ पे तो मेरा 52 अटैम्प्ट जा रहा है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव खोला तो डिस्क्रिप्टिव में वैसे अगर प्रैक्टिस किए रहे तो डर नहीं लगता है। और डिस्क्रिप्टिव अगर SBI PO की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये 50 मार्क्स का रहता है टोटल। और 50 मार्क्स में अगर आप लोग अच्छा खासा अगर 35 प्लस भी लेते आते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है ये, और काफ़ी देख ले रहे हैं, काफ़ी बढ़ा दे रहा है ये पूरा ओवरऑल अटैम्प्ट। तो इस हिसाब से डिस्क्रिप्टिव में मैंने 2 आया था ना, तो सबसे पहले लेटर किया, जो कि मेरा 22 मिनट्स बचा था तो हो गया था, मतलब आखिरी के 10 मिनट मतलब शुरू के 10 मिनट में लेटर मैंने कंप्लीट किया। लेटर वही एज यूजुअल ब्रांच मैनेजर को मैंने लिखा था कि ATM मशीन से पैसा कट गया, तो रिवर्स करे पैसा पूरा। तो वो हुआ, और लेटर तो ऐसे मेरा हो गया। और ऐसे में मैंने लिखा था उस पर जो रूरल एजुकेशन था ना, तो क्योंकि ऐसे का अभी जब फर्स्ट खोला तो पता नहीं क्या आया था, फिर दूसरा खोला तो वो भी टिपिकल मुझे लग रहा था, फिर रूरल एजुकेशन पे आया, तो उसमें हुआ कि चलो एक वर्ड समझ में आ रहा है ना, अब इस पर पूरी कहानी लिख दी जाएगी। तो फिर रूरल एजुकेशन पे काफ़ी अच्छा पूरा मैंने लिखा। तो वर्ड लिमिट भी ठीक ठाक है, कुछ कुछ वर्ड बचा था तो कंप्लीट कर लिया। अच्छा हाँ, ये कोई अगर सोच रहा होगा ना कि वर्ड लिमिट मैंने कम लिखा है ज़्यादा, उसमें जो शो करता है कि आखिरी में अब कितना आप लोग जो काउंट डाउन होता है जो नीचे लिखाता है कि 20 वर्ड्स बचा, 19 वर्ड्स बचा, 18 वर्ड्स बचा, वो क्या होता है ना कि जैसे हम लोग को 250 वर्ड्स का लिखना था ऐसे, और 150 लिखना था लेटर, ठीक है। तो वो जो काउंट डाउन नीचे होता रहता है वो 50 वर्ड्स एक्स्ट्रा, मतलब कि 200 लेटर के लिए और 300 वर्ड्स ऐसे के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप लोग का 50 या 60 वर्ड्स भी छूट रहा होगा ना मान लीजिए, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि आप लोग लिमिट के अंदर ही हैं। तो इस वजह से डिस्क्रिप्टिव हो गया। और मुझे यही समझ में आ रहा है कि इस पूरे पेपर में मुझे केवल और केवल डिस्क्रिप्टिव ही लगा जो अच्छा गया है, बाकी नॉर्मल। अब ये भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। और इतना जब टफ पेपर आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये SBI PO का लगभग 2016-17 के बाद इतना टफ पहली बार पेपर आया है। तो हो सकता है अब इतना टफ आया है तो सभी के लिए टफ होगा, और नॉर्मल सी बात है, कट ऑफ गिरेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब रीजनिंग में अगर बात करें कि क्या सेफ अटैम्प्ट हो सकता है, तो मैं तो कहूँगा जिस हिसाब से मैं पेपर देख रहा था कि सेफ अटैम्प्ट वहाँ पे 6 नंबर से 13 नंबर तक सेफ हो सकता है, ठीक है। और कॉन्स की बात करें तो कॉन्स भाई साहब 0 से अगर आप लोग 7-8 तो बहुत मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ही जब 2 किया हूँ तो क्या कहूँ, 0 से 5 या 6 क्वेश्चन, तो 0 से 5 क्वेश्चन ले सकते हैं, तो 6 भी ले सकते हैं। और फिर GA में क्या हो सकता है,
जीए में क्योंकि इसमें काफ़ी लोग रिस्क लेते हैं और अटेम्प्ट इसमें बढ़ाना चाहिए, तो अगर आप लोग 20 प्लस करके आएँ तो अच्छा है, ठीक है। और इंग्लिश में 21 मुझे अपना तो कम ही लग रहा था, लेकिन इसमें भी 20 प्लस अगर आप लोग करें तो अच्छा खासा, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें 25-30 करके आए हैं। लेकिन वही है, एक्यूरेसी निर्भर करता है। और इसके बाद यही है कि तो अगर फिर डिस्क्रिप्टिव में कुछ नहीं कह सकते, उसमें तो सभी लोग करके आते हैं। तो अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ इस बार क्या जा सकता है, तो 2023 का तो लास्ट ईयर अगर बात करें तो 2022 में कट ऑफ गया था 78 पॉइंट कुछ, ठीक है, मान लीजिए 25 गया था, अब पता नहीं 78 तो गया था ये मालूम है। तो अगर 23 की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें लिख के ले लीजिए, मुझे एकदम कंफर्म है कि 60 to 65 ही कट ऑफ इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये जो आया था ये भी डिस्क्रिप्टिव के साथ ही था। तो 60 to 65 जिसका डिस्क्रिप्टिव के साथ आ रहा है तो वो पक्का इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, और 2-4 नंबर अगर ऊपर नीचे हो भी सकता है तो उसका कोई, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इसी रेंज में कट ऑफ जाएगा पूरा, क्योंकि इस बार काफ़ी टफ पेपर आया था, ठीक है। उसके बाद आगे अब SBI क्लर्क हम लोग का आने वाला है, तो अब उसकी हम लोग तैयारी करेंगे और उस पर भी मैं अच्छा खासा वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।